आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी के व्रत की कहानी सुनेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत के करने की विधि तथा महात्म्य क्या है। भगवान केशव कहते हैं कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी रहता था और उसे अपने राज्य का कोई भी सुख नहीं लगता था। राजा सोचता था कि जिसके कोई संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने अपनी वृद्धावस्था आते देखकर प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि मेरे खजाने से अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे का धन भी मैंने नहीं अपहरण किया है। प्रजा को पुत्र के समान पाला है। न जाने किस पाप के कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। राजा महिजित की बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्मात्मा को देखा जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्र ना होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी रहते हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब कृपया करके आप मुझे राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय वह 2 दिन से भूखा प्यासा एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर अपने बच्चे को तुरंत जन्म दिए हुए गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल से पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीने से हटाने के कारण उसे पुत्र का वियोग सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों के प्रायश्चित भी लिखे हैं, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए वह आप उपाय बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा को यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा ने नगर में लौटकर श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और रानी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर
परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि की कृपा से आपका घर पुत्र पौत्र आदि से भरा रहे और आपके घर में धन संपदा वैभव बना रहे। ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। राधे कृष्ण।